नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवन सिंह राजपूत और आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है संतुलित ज्ञान में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जंतु के बारे में, यानी कि यह जंतु टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इससे, क्योंकि एक दो क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। यह वर्ग 3 के लिए स्पेशली बहुत ही ज़्यादा आईएमपी की टॉपिक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम बर्बाद किए, जिसका नाम है जंतु। जंतु यानी कि पशु। दोस्तों, पशुओं का वर्गीकरण इनके गुणों के आधार पर किया गया है। इनको रेंगने के आधार पर, कीड़े, पक्षी, उड़ने के आधार पर, जल में रहने के आधार पर, इन सभी प्रकार से इनको वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पर हम इनका वर्गीकरण समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पहले इसको प्राथमिक स्तर यानी कि स्टार्टिंग में क्या होता है, जीवों का वर्गीकरण कीड़ों के आधार पर किया गया, पक्षियों के आधार पर किया गया, रेंगने उड़ने वाले स्तनधारी, इन सभी के आधार पर नॉर्मल इनका वर्गीकरण कर दिया गया था। लेकिन जब ये पक्षी या जानवर या जंतु जिन्हें आप कहते हैं, वो सभी जब समूह में होते हैं यानी कि इकट्ठा होते हैं, तो इनको एक जानवर का नाम दिया गया है। इनको कहा गया है जानवर। ठीक है। इनकी गति के आधार पर भी जीवों को कई तरह से वर्गीकृत किया गया, जैसे कि रेंगने के आधार पर रेंगने वाले जानवर, कुछ कुछ उड़ने वाले जानवर, कुछ चलने वाले जानवर, उड़ने वाले, तैरने वाले जानवर, इसी प्रकार से इनको विभाजित किया गया। इसके अलावा इनको जैसे कि जो जल में रहे उनको जलीय जानवर बोल दिया गया। जो स्थल यानी कि जो धरती पर रहने वाले जानवर है, जैसे कि मेंढक हुआ, बहुत सारे जानवर है, आप इनको बहुत नॉर्मली इस चीज को जानते हो कि ये इनको स्थलधारी कहा गया। और वायु में रहने वाले पक्षी, इन्हें क्या कहा गया, वायु भी कहा गया। इसके अलावा कुछ विशाखी और उभयचरी भी रहे हैं। विशाखी यानी कि जो वृक्षों की शाखाओं पर रहते हैं, जैसे कि बंदर हुआ, इस तरह के कुछ जानवर जो शाखाओं पर रहते हैं उनको विशाखी कहा गया। इसके अलावा उभयचर यानी कि जो पानी में भी रह सकते हैं और स्थल पर भी रह सकते हैं, जैसे कि हमारा मगरमच्छ हुआ। इस तरह के जानवरों को ये इन्होंने उभयचर कहा गया। हम इनको बहुत इजीली समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन चीजों को ही पूछा जाएगा क्वेश्चन में। जैसे कि जानवर का नाम देकर पूछा जाएगा, यह स्थल पर रहने वाला जानवर है या जल में रहने वाला जानवर है, स्थलीय हुआ, जलीय हुआ, या कौन सा जानवर है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो हम इस टॉपिक को बहुत आसानी से और बहुत शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ पे एक और नए नए हम पॉइंट्स लेके आए कुछ कुछ, तो चलिए उन पॉइंट्स को देखने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट हमारे यहाँ पे, जो वातावरण को साफ रखता है, यानी कि वातावरण को साफ करने वाला जानवर किसे कहा गया है। यह एक कोई आईएमपी क्वेश्चन भी है जो पहले पूछा गया है। तो बताइए आप, वह जानवर होता है गिद्ध। गिद्ध को, मरे हुए जानवर को गिद्ध खा जाता है और वह हमारे इन्वायरमेंट यानी कि हमारे पर्यावरण को साफ करता है, तो उसे पर्यावरण को साफ सुथरा रखने वाला जानवर कहा। दोस्तों, आपने गिद्ध को लेकर एक बहुत अच्छी कहावत सुनी होगी। आपने सुना होगा, हमेशा झुंड में रहने वाले जानवर है ना। कहते हैं ना कि तुम तो झुंड में अटैक करते हो, यानी कि झुंड में आक्रमण करने वाले जानवर। हम तो शेर हैं, हम तो इकलौते ही अटैक करेंगे, इस टाइप की आपने कहावत सुनी होगी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे वर्गीकरण इनका एक और है, इनको झुंड में रखने के आधार पर, यानी कि झुंड के आधार पर। हाथी हाथी एक ऐसा जानवर जो हमेशा आपको झुंड में ही देखा जाएगा, आपको है ना, झुंड में देखने को मिलेगा। वो हाथी को लेकर गांव गांव में घूमते हैं या शहर में आते हैं पैसे लेने वाले, वो नहीं, वो अलग से पकड़ के लाते हैं, बाकी झुंड में ही रहता है हाथी हमेशा। लेकिन यह कुछ टाइम तक रहता है। चलिए हम इसको समझने की पहले कोशिश करते हैं। हाथी झुंड में रहते हैं। एक बड़ा हाथी जो रहता है, यानी कि जो बड़ा हाथी रहता है, वह एक दिन में 100 किलो यानी कि 2 क्विंटल जो पत्तियां रहती हैं उनको खा जाता है ना। एक बड़ा हाथी कितना, 2 क्विंटल एक ही दिन में खा जाता है, यानी कि 2 क्विंटल एक दिन में वो पूरा चट कर जाएगा। और इसको जो ग्रुप में रहते हैं ना, तो ग्रुप में इनका जो नियम रहता है, यानी कि कौन सा हाथी पीछे रहेगा, कौन सा हाथी आगे रहेगा, किसका कौन संरक्षण करेगा, इसको बड़ी अच्छी तरीके से ये लोग डायरेक्ट करते हैं। यानी कि जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वो करती है, वो इसकी क्या होती है, लीडर होती है। पूरे जो ग्रुप रहता है ना हाथियों का, उसकी लीडर कौन होती है, एक बुजुर्ग हथनी, यानी कि एक्सपीरियंस इसको रहता है, बुजुर्ग वाली हथनी, वो इसकी लीडर होती है। और इसमें क्या होता है, 10 से 12 यानी कि 10 से 12 हथनी सॉरी, और उनके बच्चे इसमें रहते हैं, है ना। और जो झुंड रहता है, इसमें जो हाथी रहता है, यानी कि जो मेल हाथी रहता है, वो क्या होता है, 14 से जब 15 साल का हो जाता है ना, तो वह झुंड से अलग हो जाता है, वह खुद का एक अलग झुंड बनाने लगता है। तो वह इसमें क्या रहता है, ज्यादातर हथनियां रहती हैं, और हथनियों के साथ कौन रहता है, उनके बच्चे, यानी कि जो बुजुर्ग हथनी रहती है वह अपने नाती पोतों का संरक्षण करती है। एक फैमिली टाइप का बन के चलते हैं ये लोग। तो और उसमें क्या होता है, ये बड़ा हो जाता है, यानी कि 14-15 साल का जब हाथी हो जाता है तो वो उनको छोड़कर चला जाता है, लेकिन हथनियां साथ में रहती हैं, और उनके साथ में कौन रहता है, उनके बच्चे। यहाँ पर आप एक और चीज समझने की कोशिश की, जब हाथी का बच्चा पैदा होता है तब, यानी कि लगभग वह 3 महीने का होता है, तब उसका वजन कितना, जो हाथी का बच्चा रहता है 3 महीने का, उसका 200 किलो,
यानी कि भाई 200 क्विंटल, 200 क्विंटल एक दिन में पत्ती खा जाता है बड़ा हाथी। और छोटा जो 3 महीने का हाथी रहता है उसका वजन होता है इतना, कितना, 200 क्विंटल। और आपको सबसे ज़्यादा हाथी को खाने में क्या पसंद है, ये बहुत सारे लोगों को पता होगा और बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा। उनको सबसे ज़्यादा खाने में पसंद होते हैं केले। हाथी को केले बहुत पसंद होते हैं, वो केला बहुत अधिक मात्रा में खाना पसंद करता है। इसके अलावा हाथी के वो पसीना नहीं आता है। हाथी जैसे कि हमारी बॉडी में छिद्र होते हैं जिससे पसीना बाहर निकल जाता है, और जो हमारे बाहर जब पसीना बाहर निकलता है तो हमारे शरीर की गर्मी भी बाहर निकल जाती है, जिससे हमें ठंडक को प्राप्त होती है। लेकिन हाथी के साथ ऐसा नहीं रहता है, उसके शरीर में पसीना आता ही नहीं है, ना उसके शरीर में ऐसे छिद्र रोम छिद्र होते हैं। तो क्या करता है हाथी ठंडक के लिए, वह उसे जो रहता है ना दलदल, पानी भरा हुआ है, जहाँ पे पानी भरा रहता है, कीचड़ कहते हैं जिसको, वो उसमें लेटना बहुत पसंद करता है। यानी कि आपने देखा होगा हाथी के बच्चे, हाथी हमेशा कीचड़ में खेलने पसंद करते हैं। तो ये इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। उनको पसीना नहीं आता है, वह ठंडक के लिए वह उस दलदल में, यानी कि जो कीचड़ बोलोगे आप, उसमें लेटकर मस्ती करना पसंद करते हैं। उससे क्या होता है, जो दलदल में जो की वो रहती है ना मिट्टी, वो उनके बॉडी को लग जाती है, तो उससे क्या होता है उनको ठंडक मिलती है। वो उसी में पानी में बहुत देर तक बहुत रुकना पसंद करते हैं और बहुत खेलना पसंद करते हैं। इसके अलावा हमारा यहाँ पे एक और पॉइंट है, बहुत अच्छा है, तो पॉइंट है ये भी, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। आपने कभी देखा है कंगारू जो रहता है उसका बच्चा कभी पानी नहीं पीता। जो कंगारू चूहा है, कंगारू चूहा आपको मैंने पिक्चर में दिखा भी रखा है, ये इस तरह का चूहा रहता है जो पानी नहीं पीता कभी भी, पूरी उम्र में वो पानी पीता ही नहीं है। उसके अंदर ही इस तरह के बॉडी पार्ट्स उसको बना लगा के भेजते हैं ऊपर वाला, कि वो जो भी कुछ खाता है वह उसी को इस तरह से पचाता है कि वह पानी की जो मात्रा रहती है उसका पूरा पूरा कर लेता है उसको, यानी कि उसे आवश्यकता नहीं होती है पानी की। इसके अलावा ये और अगला पॉइंट है, ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो जानवर रहते हैं अंडे देने वाले और बच्चों को जन्म देने वाले, उनमें अलग अलग विशेषताएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो जानवर अंडे देते हैं, है ना, जो जानवर अंडे देते हैं उनमें क्या होता है, उनके बाहरी कान नहीं होते। यानी कि जो मनुष्य के लगे होते हैं ना अलग से कान, तो उनके बाहरी कान नहीं होते हैं, और ना ही उनके शरीर पर बाल होते हैं। जो अंडे देते हैं, यानी कि आपने देखा होगा, पक्षियों को देखा होगा, पक्षियों के जो पंख लगे रहते हैं ना, उनको बाल नहीं रहते, वो लोग उनके वो पंख रहते हैं। तो जो जानवर रहते हैं जो अंडे देते हैं उनके ना तो बाहरी कान होते हैं और ना ही बाल होते हैं। लेकिन जो बच्चों को डायरेक्ट जन्म देते हैं उन सभी के बाहरी कान लगे होते हैं, यानी कि अलग से कान लगे होते हैं, और उसके अलावा उनके शरीर में बाल भी होते हैं। यानी कि आप मनुष्य को ही देख लीजिए, मनुष्य के अलग से कान भी लगे हुए हैं और शरीर पे अलग से बाल भी लगे हुए हैं। तो जो जानवर बच्चों को जन्म देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और बाहरी कान होते हैं, लेकिन जो जन्म नहीं देते, अंडे देते हैं, उनमें नहीं होते हैं, है ना। दोस्तों आप सभी ने डायनासोर के बारे में जरूर सुना होगा, है ना। तो डायनासोर एक ऐसा जानवर था जो अपने मुख से आग निकाल देता था, यानी कि आग उगलने वाला जानवर था। लेकिन वह धीरे धीरे क्या हुआ, विलुप्त हो गया, और उसके विलुप्त होने का कारण रहा इसका टेम्परेचर, यानी कि हमारी धरती का जो तापमान था वह इतना बढ़ता चला गया कि वह जानवर यहाँ पे रह ही नहीं पाया, यानी कि वह पूर्णतः विलुप्त हो गए। जो दरियाई घोड़े होते हैं ना, वह इन्हीं से मिलते जुलते जानवर माने जाते हैं। दरियाई घोड़ों को इसी का अगली पीढ़ी, यानी कि वंशज कहेंगे, तो वो इसी के वंशज माने जाते हैं। अगला पॉइंट हमारा दोस्तों, हमारा जो राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पशु कौन है हमारा, टाइगर। तो टाइगर धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, ये भी विलुप्त होते जा रहा है। यानी कि जो डायनासोर हुए ना विलुप्त, उसी तरह से क्या हो रहा है, अब ये टाइगर भी विलुप्त होते जा रहे हैं। इनकी विलुप्त होने की वजह यहाँ का टेम्परेचर नहीं, बल्कि इनकी बॉडी के कुछ हिस्से, जैसे कि हाथी हुआ, उसके दांत, यानी कि इनके शरीर के, इनके गुणों के, इनके बॉडी से कुछ चीजें प्राप्त की जाती है। मनुष्य जो प्राप्त करता है उसके आधार पर इनको मार देता है, यानी कि इनको मार रहा है अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, ठीक है। तो इसी तरह से जो टाइगर है उसका भी धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है वो भी। तो उसको बचाने के लिए क्या किया गया था, हमारे यहाँ पर 1 अप्रैल 1973 में एक प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत की गई थी। ये IMP क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया है पहले भी, कि हमारे यहाँ पे जो प्रोजेक्ट रहा है टाइगर प्रोजेक्ट या टाइगर को सेव करने की योजना, वह कब स्टार्ट की गई थी। तो ये कब की गई थी, 1 अप्रैल 1973, यानी कि 1997 को यह योजना स्टार्ट की गई थी। दोस्तों आप सभी ने बगुले को देखा होगा, है ना। बगुले के बहुत बड़े कॉन्सेंट्रेशन के बारे में आपने सुना होगा, मछली पे पानी से जल्दी फट से निकाल लेता, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके, है ना।
लेकिन बगुला एक और काम भी करता है। वो क्या करता है, जो भैंस रहती है ना उनकी पीठों पर बैठ जाता है, यानी कि भैंस के ऊपर बैठ जाता है। और वह ऊपर बैठ के क्या करता है, जो भैंस के कीड़े लगे होते हैं उन सभी कीड़ों को वो खा जाता है। इससे दोनों को प्रॉफिट होता है। भैंस को क्या होता है, उन कीड़ों से छुटकारा मिल जाता है, उसके शरीर को वो कीड़े छोड़ देते हैं वो, क्योंकि बगुले उनको खा जाता है। यानी कि बगुले का पेट भर जाता है और भैंस को कीड़ों से छुटकारा मिल जाता है। यहाँ पे एक और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये तो बहुत ज्यादा है। आपने हमेशा गिलहरी को देखा होगा, गिलहरी के दांत आपको पता नहीं हमेशा बढ़ते रहते हैं। यानी कि वह अगर दांतों का इस्तेमाल ना करे तो उसके दांत बड़े हो जाएंगे। जैसे कि मनुष्य के बाल बड़े होते हैं ना, वो तो फिर भी एक लिमिट तक होते हैं, उसके बाद उनका इतना नहीं बढ़ते मनुष्य के बाल। लेकिन गिलहरी के जो दांत होते हैं वो कंटिन्यू बढ़ते जाते हैं। तो उनको गिलहरी छोटे कैसे करती है, यानी कि वो क्या करती है, हमेशा कुछ ना कुछ कुतरती रहती है, कुछ ना कुछ खाती रहती है। इससे क्या होता है, उसके दांत घिसा जाते हैं। वो परमानेंट अपने दांतों का प्रयोग करती है। क्या होगा, हमेशा गिलहरी को वो कुछ ना कुछ खाती कुतरती हुई देखने को मिलेगी आपको। तो वो क्या कर रही होती है, वो खा तो कुतर तो रही होती है, साथ में अपने दांतों का घिस रही होती है, यानी कि दांत उसके टूट जाते हैं। तो वो छोटे दांत रहते हैं, वरना अगर वो इसका प्रयोग ना करे तो उसके दांत बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पर हमारा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने देखा होगा ये इस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे भी गए हैं। यानी कि पानी में रहने वाले जानवर और इससे रिलेटेड, यानी कि मैदान में रहने वाला पक्षी। मैदान में कौन सा पक्षी रहता है, यानी इग्रेट। यह इग्रेट ऐसा पक्षी है जिसके आप पिक भी देख पा रहे हो, यह मैदान में रहता है। पानी में रहने वाले बतख होती हैं, बगुला होता है, मछलियां होती हैं, ये सब कहाँ रहती हैं, पानी में रहने वाली जानवर होती हैं। और जो तीतर होते हैं, बटेर होते हैं, इस तरह के जानवर झाड़ियों में रहते हैं। तो नाम देकर पूछा जाता है सीधा सीधा कि झाड़ियों में रहने वाले जानवर कौन कौन से, कुछ नाम दे दिए जाएंगे जिनमें से आपको बताना रहेगा कौन से जानवर झाड़ी में रहने वाले हैं, कौन से मैदान में रहने वाले हैं और कौन से जल में रहने वाले हैं, यानी कि जलीय जानवर। इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए तो हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपने पक्षियों को देखा होगा, हमेशा उनके पंखों का वो किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। आप सभी ने देखा होगा, पंख हमेशा वो उड़ने के काम लाते हैं, लेकिन इसके अलावा वो इनका एक और प्रयोग करते हैं। जब पक्षियों को सर्दी लगती है, यानी कि सर्दी के समय वह इन ही पंखों से अपनी सर्दी को बचाते हैं। वह क्या करते हैं, सर्दी बचने के लिए इन पंखों का रूपांतरित कर लेते हैं और वह इनसे अपनी सर्दी की रक्षा करते हैं। इसके अलावा हमारा अगला पक्षियों से रिलेटेड पॉइंट है, जैसे कि मनुष्य को टॉयलेट लगती है तो वह कुछ समय तक कंट्रोल कर लेता है। ऐसा नहीं होता है कि लगी उसको तुरंत ही कर दी उसने, लेकिन जो पक्षी रहते हैं उनके साथ यह स्थिति नहीं रहती है। ऐसा नहीं रहता है वो कि प्रॉपर जगह के देखें, यानी कि उनको अभी लगी है टॉयलेट तो वह कुछ समय बाद तक कर रहे हैं या थोड़ी देर के लिए भी रोक पाए, ऐसा नहीं। आपने देखा होगा पक्षी उड़ते समय कभी भी कहीं भी मूत्राशय या पेट क्लियर कर सकते हैं, यानी कि तो उनका साथ क्या रहता है, वह कंट्रोल नहीं कर सकते। उनके अंदर ये जो हमारे मनुष्य के अंदर होती है ना रोकने की क्षमता, उनके अंदर वो इकोसिस्टम ही नहीं होता, यानी कि वो रोक ही नहीं पाते, वो तुरंत कर देते हैं। अगला पॉइंट हमारा है चील। यानी कि आपने देखा होगा चील, उसकी नजरों के बारे में हमेशा सुना होगा, यानी कि चील की नजरें हैं उसकी, इस तरह से आपने सुना होगा। तो क्या रहता है, जो चील की नजरें रहती हैं वह जहां मनुष्य 2 मीटर तक साफ सुथरा देख सकता है, यानी जितना मनुष्य देख सकता है ना जिन चीजों को, वो उनको 8 गुना ज्यादा अच्छे तरीके से देख सकता है। आप 2 मीटर तक जो देख पा रहे हो वो उसको और 8 मीटर, यानी कि वह आप 2 मीटर तक देख पाओगे और वह कितने मीटर तक देख पाएगा, 8 मीटर तक। आपसे उसकी क्षमता बहुत अधिक है, यानी कि वह आपसे काफी अच्छे से चीजों को देख पा रहा होता है। यहाँ पर हमारा एक और अगला पॉइंट है, कुछ पक्षी ऐसे रहते हैं जो खुद अपना घोंसला नहीं बनाते हैं, यानी कि जो स्वयं घोंसला नहीं बनाते, वो क्या करते हैं, दूसरे के बने हुए घोंसले में अंडे देते हैं। जैसे कि कौन कौन से जानवर है वो, हमारा गौरैया हुआ। गौरैया हमेशा क्या करती है, दूसरों के छत्ते पे जाके या दूसरे के घोंसले में जाके अंडे देती है। इसके अलावा कुछ और है, जैसे कि फख्ता, शकर खोरा, ये लोग क्या है, शकर खोरा हमेशा जोड़े में रहते हैं। ये अगर एक मरेगा दूसरा अपने आप ही मर जाएगा। ये दोनों बिल्कुल जोड़े के साथ रहते हैं, ये जोड़े में चलते हैं, यानी कि बच्चे हुए या फिर ये आपस में एक दो बच्चों से मिले, यानी कि कांटेक्ट हुआ, उसके बाद ये दोनों इतने घुल मिल जाते हैं एक दूसरे के साथ कि एक की मौत होती है और दूसरा अपने आप उसी के गम में मर जाता है, यानी कि ये जोड़े में रहने वाले जानवर। इसका आपने देखा होगा कोयल को। कोयल क्या करती है, वो भी खुद घोंसला नहीं बनाती, वो क्या करती है, जो कौवा रहता है उसके घोंसले में जाके अंडे देती है। और कौवे के बारे में, तो कौवे के घोंसले के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। कौवे के घोंसला एक ऐसा घोंसला होता है जो किसी भी पेड़ पर जब बनाता है ना कौवा, तो वह सबसे ऊंची डाल पर बनाता है।
ये इस तरह के प्रश्न भी पूछा जाता है कि एक पेड़ पर सबसे ऊपरी डाल पर घोंसला बना हुआ है, तो वह कौन से पक्षी का होगा? तो वो किसका होता है? कौवे का। कौवा हमेशा क्या करता है? सबसे ऊपर जाके घोंसला बनाता है। जिस पेड़ पे बनाता है सबसे ऊपरी हिस्से पे उसका घोंसला बनता है। और उसका एक और भी क्वेश्चन है, एक और आता है कि जो तार रहता है, यानी कि लोहे के तार किसके घोंसले में देखने को मिलेंगे आपको? तो वो भी कौवे के में ही मिलते हैं। कौवा क्या करता है? उसको मजबूती देना चाहता है, तो वो क्या करता है? तार, लोहे की चीजें, ये इस तरह की चीजें हमेशा वह ढूंढता रहता है, और जैसे ही उसको मिलती है वो अपने घोंसले में जरूर रखता है। तो कौवे के घोंसले में तार जरूर आपको देखने को मिलेंगे। लोहे तार यानी कि लोहे की चीजें आपको जरूर देखने को मिलेंगी। इसके अलावा कलचड़ी, कलचड़ी आपने पक्षी का नाम सुना होगा। जो कलचड़ी पक्षी रहती है वह क्या करती है? पत्थरों के बीच में, यानी कि जो जब बड़े बड़े पत्थर रहते हैं उनके बीच में एक बहुत मुलायम घोंसला बनाती है। जो सबसे मुलायम, सबसे सॉफ्ट घोंसला जिसका मिलेगा ना, वो किसका रहता है? हमेशा कलचड़ी का रहता है। कलचड़ी सबसे मुलायम बनाती है। और इसके अलावा दर्जन चिड़िया जो रहती है वह पत्तों में छेद करके, यानी कि पत्तों में छेद करके सीकर घोंसला बना लेती है। जो चिड़िया रहती है ना, दर्जन चिड़िया, वो पत्तों में ही घोंसला बना लेती है, यानी कि पत्तों में ही क्या करती है? वह छेद करती है और उन पर ही वह रहने लगती है, यानी कि छेद करके वो घोंसला बना लेती है अपने। इसके अलावा यहाँ पर वीवर पक्षी, इसका घोंसला बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये कह रहे थे जो वीवर पक्षी रहता है इसमें नर, वो बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत और बहुत डिजाइन वाले, बहुत यानी कि कुछ टेक्निक, कुछ अलग इस तरह से कुछ अच्छे घोंसले बनाता है। और जो फीमेल रहती है इसी की, यानी कि वीवर की फीमेल, जो मादा रहती है, मादा वीवर, वो क्या करती है? जो अच्छे घोंसले जिसका उसको पसंद आता है वह उसके साथ रहना पसंद कर, यानी कि क्या होता है? जो मादा पक्षी रहती है ना, मादा वीवर, वो घोंसले को देखकर ही नर वीवर के साथ रहना पसंद करती है। वह घोंसले को देखती है, जो जिसका घोंसला उसको पसंद आता है वह उसके साथ अपनी आगे की जिंदगी बिताना चाहती है, यानी कि उसी के साथ रुकती है, उसी के घोंसले में फिर अंडे देती है और वह उसी के साथ रहना प्रारंभ कर देती है। तो यहाँ पे हमेशा ही क्या करता है? जो नर वीवर रहता है ना, वो अच्छे घोंसले बनाने की कोशिश करता है। उसका एक कंपटीशन टाइप का चलता है, वो बहुत इंटरेस्टिंग कुछ अलग करके सॉफ्ट बनाएगा, कहीं कहीं से कुछ वो अपनी अकॉर्डिंग हर एक के अपनी मानसिकता के हिसाब से वो अलग बनाता है। तो ये तो हमारा आज का टॉपिक था, जंतु। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियोस आए वह आप तक पहुंच सके। ठीक है, आप कमेंट करके जरूर मुझे बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।